हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 को समझने वाला हूं, जो कि आज मेरा पहला वीडियो है। और इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ग्रीक वर्ड है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 टी का मतलब होता है 3। टी का मतलब होता है 3। और गुण का मतलब होता है भुजा, जिसे हम साइड्स भी कह सकते हैं। और मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी एक ही त्रिभुज है जिसकी 3 भुजा है और उसकी माप, उसी को हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। इसका कुछ नाम भी होगा, ये बी सी। मैं अपने मन से दिया हूँ, आप इसे इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ एक ही त्रिभुज की बात होगी, और वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो मिलके 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम कर्ण कहते हैं। ये सब आप लोगों को मालूम ही होगा, 7-8 में पढ़े होंगे। और जो थीटा होगा उसके सामने वाले को लंब कहते हैं। लंब जरूरी नहीं है कि यही लंब होगा, ये भी लंब हो सकता है। अगर कोण आप इसको मान रहे हैं, ए को मान रहे हैं, तो ए के सामने वाला लंब होगा। और अगर सी को मान रहे हैं तो सी के सामने वाला लंब होगा। और जो बचा अलग है वो आधार होगा। तो हम यहाँ कोण सी को मान रहे हैं, तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। तो कोण सी के सामने वाला कौन आता है? ये आता है, ये भी। तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब। और तो दूसरा भुजा क्या बचा? दूसरा भुजा यही बचा, ये हो जाएगा आधार, जिसे हम बेस कहते हैं। और ये लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये हो गया कर्ण, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसे एच द्वारा दर्शाया जाता है, इसे पी द्वारा। और ये बेस है, इसे बी द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए त्रिकोणमितीय कोण अनुपातों को समझते हैं। त्रिकोणमिति का अनुपात है एक है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा ही होता है। और सबका यह है कि अनुपात है पी बाई एच। में इसका छोटा सा ट्रिक बता दूंगा आप लोगों को। पी बाई एच, ये है बी बाई एच, ये है पी बाई बी, और ये है, अब ये इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी ये इसका उल्टा होगा। जैसे साइन में क्या, साइन और कोस एक रिलेटेड है, और कोस और सेक रिलेटेड है, और टेन और कोट दोनों रिलेटेड है। यानी अगर साइन में पी बाई एच है तो कोस में हो जाएगा एच बाई पी। और अगर कोस में बी बाई एच है तो सेक में हो जाएगा एच बाई बी। और कोट में तो टेन में अगर पी बाई बी है तो कोट में हो जाएगा बी बाई पी। ये हो जाएगा। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, पी बाई एच, बी बाई एच एंड पी बाई बी। यानी ये ऊपर वाला जो है, ये जो ऊपर वाला है पी बी पी, तो इसे हम एक छोटा सा ट्रिक भी अपना सकते हैं ताकि याद रहे। पप्पू बेटा पप्पू हर हर बोल, पप्पू बेटा पप्पू, यानी कि ऊपर वाला जो है पप्पू बेटा पप्पू हर हर बोल। यानी आप यहाँ एक चीज़ बना सकते हैं, एक ट्रिक करके याद कर सकते हैं। ये पप्पू बेटा पप्पू हर हर बोल, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। साइन लिखे, कोस लिखे, टेन पूरा लिखने के बाद आप इसको थोड़ा सा माइंड में घुमाइएगा कि पप्पू बेटा पप्पू हर हर बोल, तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा कि हाँ हम बोलना क्या चाह रहे हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम और एक त्रिभुज को लेते हैं। एक त्रिभुज रहा इस प्रकार का, ये बी सी, बी समकोण त्रिभुज है, बी समकोण त्रिभुज है। अगर हमें कहे कि साइन ये जो है ए का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। अब ए का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि परपेंडिकुलर होगा कौन, बेस कौन होगा, हाइपोटेन्यूज कौन होगा। जैसे ये क्या है, 90 डिग्री है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा, यानी हाइपोटेन्यूज, जैसा हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इससे डिनोट करते हैं। और अगर हमको कौन बोला कौन सा कोण का है, कौन सा कोण है, ये कोण ए का है, कोण ए का है तो परपेंडिकुलर कौन होगा? ये हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर, यानी लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बोला क्या है कि कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन
साइन ए अगर करें तो साइन ए क्या होता है, क्या है यहाँ मैं बताया आप लोगों को, साइन ए क्या होता है पी बाई एच। तो यहाँ पी कौन होगा, तो इसका परपेंडिकुलर यानी कौन ए के सामने कौन है, कौन ए के सामने ये है बी सी बटे एच। एच कर्ण कौन है, कर्ण हमेशा ऐसे चीज रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण ही रहेगा। यहाँ आधार और लंब जो है वो चेंज हो सकता है। यहाँ कर्ण कौन है, कर्ण है ए सी। जब तो बी सी हम किसको माने, इसको, ये है बी सी और बी सी को हम क्या बोल रहे हैं पी परपेंडिकुलर। तो पी बाई क्या हो जाएगा, ए सी क्या होगा एच हो गया। और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, कोस ए बराबर, अब कोस ए के बारे में बोल रहे हैं तो कोस ए का क्या है बी बाई एच। बी कौन है, अगर ये कौन को लिया जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये पी होगा, तो बी कौन होगा, बी इधर वाला होगा। और ये कर्ण जो है, ये जो कर्ण है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, एज इट इज रहता है। तो क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, ये बी बटे बी, कर्ण क्या है ये सी। तो यहाँ क्या होगा, ये भी क्या है बी है, बी बटे इसी क्या है एच हो गया। उसके बाद है टेन ए बराबर, टेन ए क्या है पी बाई बी। तो ये इसको माने तो पी कौन हुआ, पी ए हुआ, बी सी बटे, अच्छा तो बी कौन होगा, बी होगा ये बी। अरे बी सी क्या है, बी सी को पी माना है और ए बी को बी माना है। तो ये हो गया हमारे तीन त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया तो अगले तीन को हम आसानी से निकल सकते हैं। जैसे कि यहाँ साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोस का क्या होता है सेक, और टेन का होता है कोट। तो साइन ए का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक ए बराबर क्या होगा एच बाई पी आसानी से, एंड सेक ये बराबर होगा कि एच बाई बी सॉरी, एंड कोट ये बराबर हो जाएगा। तो टेन क्या है, टेन पी बाई बी है, तो कोट क्या होगा बी बाई पी। उदाहरण में क्या है, यदि टेन ए बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण यदि टेन ए यहाँ दिया हुआ है 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोल रहा है। यह हम लिखेंगे गिवन जो हमें दिया हुआ है, उदाहरण 1 है, उदाहरण 1। और यहाँ गिवन क्या है हमें, टेन ए इज इक्वल टू 4/3 यहाँ हमें गिवन है। अगर हम एक त्रिभुज बनाए, ये इसको माने और बी सी, तो बी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में बी 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा कर्ण होगा यानी हाइपोटेन्यूज होगा एच होगा। और उसके बाद अगर यहाँ कौन सा कोण के बारे में, कोण ए के बारे में बोला गया है, कोण ए के बारे में बोला गया है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा परपेंडिकुलर यानी लंब, और जो एक बच गया ये हो जाएगा बेस। आप यहाँ आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि टेन ए बराबर क्या होता है पी बाई बी। अभी मैं पीछे बताया आप लोगों को इंट्रोडक्शन में कि टेन ए बराबर पी बाई बी होता है। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को बता चुका हूँ। अभी पी और बी दिया हुआ, पी और बी दिया हुआ तो एच ऑलरेडी निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से हमारे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर क्या है एच स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब क्या है पी का स्क्वायर प्लस ये आधार क्या है बी का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं कि एच हमको निकालना है तो एच स्क्वायर इज इट इज रहेगा, और पी हमारे पास कितना है, पी बराबर है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये बी कितना है, बी है 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौक 16 प्लस 3 9, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। ये चीज़ इसका अगर पावर को हटाएं तो इधर रूट चलेगा, रूट चल गया, एच बराबर 5 गुना 5 और रूट से बाहर निकलेगा 1 5 हो जाएगा। तो एच बराबर क्या हो गया 5 हो गया। आप एक शॉर्ट से देख सकते हैं तो पी बराबर हो गया
P बराबर हो गया 4 एंड B बराबर हो गया 3, H बराबर हो गया 5। ठीक, अब हम क्या बोल रहा है कि त्रिकोणमिति कौन एक अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति अन्य अनुपात क्या है, साइन ये इजिकल टू P/H, उसके बाद कोस ये इजिकल टू B/H एंड टेन ये इजिकल टू P/B। P है कितना, P कितना है 4 है, तो 4/H कितना है 5। उसके बाद B कितना है 3/H कितना है 5। उसके बाद P कितना है, P है 4/B कितना, B है 3। और ये जब निकल गया तो इसका रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक। साइन का कौन है, कोसेक। कोसेक ये इजिकल टू H/P एंड सेक ये इजिकल टू H/B एंड कोट ये इजिकल टू B/P। तो H कितना है, H है 5/P, P कितना है 4, H कितना है, H है 5/B कितना है, B है 3। और यहाँ B/P तो B है 3 और P है 4। आप यहाँ देख सकते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और 6 के 6 पूरा निकल गया। यहाँ साइन, कोस, टेन एंड कोसेक, सेक एंड कोट। अगले वीडियो में हम जो उदाहरण 2-3 का बचा हुआ है उसको करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे। थैंक यू।